पूरा मूल्य उनका तो सही है ना, पेमेंट 3 लाख रुपए बिका, नंबर 1 राज्य बना। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए समय पर यूरिया, डीएपी, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया। और हमारे समय में उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति बना करके पूरे प्रदेश में कृषि में एक नया वातावरण बनाया गया, जिससे कि आज प्रदेश का जो उत्पादन बढ़ा है उसमें हमारी सरकार की बड़ी भूमिका थी। हमने भूमि सेना बना करके उसमें बड़े पैमाने पर जो जमीन कृषि योग्य नहीं थी, तो ऊसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, बीहर जमीन थी, उसको उपजाऊ बनाकर किसानों को देने का काम किया। समाजवादी पार्टी आगे भी जब सरकार बनेगी, किसानों के हित में बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, जिससे कि क्योंकि प्रदेश की समृद्धि किसानों पर ही आधारित है। जब तक उत्तर प्रदेश का किसान समृद्ध नहीं होगा, उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। प्रदेश के विकास का रास्ता गांव के गलियारों और खलिहानों से होकर गुजरता है। अशोक वाजपेयी जी, एक सवाल, दूसरा सवाल आपसे मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ। हम अगर किसानों की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के किसान अगर वर्गों में हम उन्हें बांटें, पूर्वांचल के किसान और अगर पश्चिम के किसान, कहीं ना कहीं पूर्वांचल के किसान आज भी जिस तरह से जितने आक्रामक या जितने हम संभ्रांता की बात करें, जितने पश्चिम के किसान जो है वो थोड़े संभ्रांत है, पूर्वांचल के किसान उतने संभ्रांत नहीं, और उनकी समस्या कहीं ना कहीं पश्चिम से किसानों से ज्यादा है। उस दिशा में क्या समाजवादी पार्टी या श्री अशोक वाजपेयी जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, कोई पहल करेंगे इस चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव के पहले क्या हमारी सरकार में ही पूर्वांचल विकास नीति बनाई गई कि पूर्वांचल के किसानों को अधिक लाभ दे सके, वहाँ विकास के कार्यक्रमों को ज्यादा क्रियान्वित किया जा सके, और हमने पूर्वांचल के विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं बनाई। लेकिन जहाँ तक किसानों की समस्या है, पूर्व में छोटी लैंड होल्डिंग है, छोटी छोटी खेतियां खेती है किसानों, क्योंकि आबादी सघन है, पॉपुलेशन की डेंसिटी वहाँ ज्यादा है पश्चिम के मुकाबले, इसलिए उनकी समस्याएं विकराल है कि उनके पास लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है। लेकिन उसके बाद भी पूरब के किसानों को राहत देने के लिए, उनको लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सबसे ज्यादा चीनी मिलों की स्थापना वहाँ कराई गई। और पहले से पूर्वांचल में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता था। इन बसपा सरकारों में और पिछली सरकारों ने वहाँ की एक करके चीनी उद्योग को समाप्त करने का काम किया था। हमारी सरकार में नई चीनी मिलें स्थापित करके चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने का काम पूर्वांचल में किया गया। और अब जब कभी हमारी सरकार आएगी, आने वाले समय में पूर्वांचल के विकास को प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार करेगी। वाजपेयी जी, एक आखिरी सवाल आपसे स्टूडियो से पूछ रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से हम जमीन अधिग्रहण के मामले पश्चिम में खासतौर से ग्रेटर नोएडा और मेरठ और इस तरफ इस बेल्ट में ज्यादा देखने को मिल रहा है, पूर्वांचल में भी जमीन अधिग्रहण हुआ है और जमीनें दी गई हैं प्राइवेट बिल्डर्स को, सरकार ने भी लेकर के उस पर अपना काम कर रही है। क्या उस दिशा में कोई काम समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है कि जो जमीन अधिग्रहण के मामले, क्योंकि वो मामले भी प्रकाश में नहीं आ रहे, इधर के मामले सारी मीडिया में भी आ रहे हैं, सारी दूसरी राजनीतिक दल उस पर कहीं ना कहीं से उस मांगों को उनके सपोर्ट में उसको, हम ये नहीं कहेंगे वो राजनीति कर रहे हैं, हाँ उन मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन क्या पूर्वांचल में जिस प्रकार वहां के इलाकों में जमीन अधिग्रहण हुआ है वो मामले प्रकाश में कब तक आएंगे, उसके बारे में कब मीडिया में इस बात के लिए रोशनी डाली जाएगी? ये देखिए, जमीन का भूल उपयोग भी एक प्राथमिकता है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बने, माल बने और उसके लिए किसानों की उपजाऊ जमीन ले ली जाए। इसमें बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े डेवलपर्स को, भूमाफियाओं को सरकार अपने संरक्षण में करोड़ों रुपया कमाने का अवसर दे और उसमें अंडरहैंड डीलिंग करने का काम करे। ये पश्चिम में बड़े पैमाने पर इसलिए हो रहा है कि दिल्ली से सटा हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी जमीन ज्यादा कीमती है और बड़े बड़े बिल्डरों की निगाहें दिल्ली के आसपास की जमीनों पर ज्यादा है। इसलिए बसपा सरकार में लगातार पश्चिम की जमीनों में, और खासतौर से चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, उसके आसपास की आगरा हो, या जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, इन सबके नाम पर बड़े पैमाने पर भू स्कैंडल किए जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा गंभीर मामला है। पूर्व में अगर कहीं पर अधिग्रहण हुआ भी है तो कम से कम वो जनहित में हुआ है, जिससे कोई अगर उद्योग लगेगा तो उससे वहाँ के किसान के लड़कों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। यहाँ से अधिग्रहण होता है, उससे किसान को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसमें दोनों के अंतर है, दोनों की समस्याओं में भी और सरकार की सारी रुचि भी